हरे कृष्णा। आज है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। अत्यंत पवित्र ऐसा दिवस यानी कि देव उत्थान एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज अत्यंत विशेष त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। आज है 2 नवंबर 2025 रविवार और आज ही के परम पवित्र दिन पर भगवान श्री विष्णु 4 मास की योग निद्रा के बाद जागृत अवस्था में आएंगे। तो कार्तिक मास में आने वाला आज का ये विशेष दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के इस मंगलमय पवित्र शुभ दिन पर आज की कार्तिक मास कथा का श्रवण करते हैं। एक समय राजा पृथु के मन में भीष्म पंचक व्रत के संदर्भ में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और तब उन्होंने देवर्षि नारद मुनि से कहा, हे मुनिवर, आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपा करके अब मुझे भीष्म पंचक व्रत के संदर्भ में बताएं और ये भी बताएं कि भगवान विष्णु को ये तिथि अत्यंत प्रिय क्यों है, इसकी प्रसिद्धि का इतना कारण और महत्व क्यों है। तब नारद मुनि ने कहा, हे राजन, भीष्म पंचक व्रत अनादि काल से चलता आ रहा है। मध्यकाल में इसका लोप हो चुका था, लेकिन उसके बाद पुनः उदय हुआ है। और ये पुनः उदय कैसे हुआ, अब मैं तुम्हें उसका वृतांत सुना रहा हूँ। ये व्रत इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को बताया था। उन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया था और यही कारण है कि इसकी विख्याति भीष्म पंचक नाम से हुई है। हे राजन, महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले भगवान श्री कृष्ण जब कौरवों को समझाने के लिए गए, तब सबसे पहले वे विदुर जी के पास गए। विदुर जी ने भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रेम पूर्वक स्वागत किया। विदुर जी के यहाँ से वे भीष्म पितामह के पास गए। वहाँ कुशल मंगल का आदान प्रदान होने के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें अपने आने का उद्देश्य कह सुनाया। उस समय भीष्म पितामह ने कहा, हे श्री कृष्ण, मेरे मन में कुछ जिज्ञासा है, अगर आप उसका समाधान ढूंढ सके तो। यद्यपि आप त्रिभुवन पति हैं, तीनों लोग आपके अधीन हैं, फिर भी आप पांडवों की ओर से दूत बनकर आए हैं। इसका क्या कारण है प्रभु? पांडवों के प्रति आपके अत्यंत प्रेम का कारण क्या है? पांडवों ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा जप, तप, दान, व्रत, पुण्य या फिर यज्ञ किया था जिसके कारण आप उनके प्रति इतने स्नेही बने हुए हैं? इस प्रकार जब भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो भगवान ने कहा, हे गांगेय, यद्यपि इसके पीछे गूढ़ रहस्य है, फिर भी आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं आपको इसका कारण अवश्य बताऊंगा। पिछले जन्म में निसंदेह 5 पांडव भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया था जो मुझे अत्यंत प्रिय है और यही कारण है कि मैं उनके वशीभूत हूँ और मेरा झुकाव उनके प्रति अधिक है। अब ये सुनकर भीष्म पितामह की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने भगवान से कहा, हे मधुसूदन, ये सुनकर तो मेरी उत्कंठा और भी तीव्र हो चुकी है। अब कृपया शीघ्रता से मुझे बताइए कि ये कौन सा व्रत है जिसको करने से आपकी असीम कृपा और प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पितामह, सुनिए, आपको मैं सारा वृतांत सुनाता हूँ। अति प्राचीन काल में उज्जैन नगर में 5 ब्राह्मण रहते थे। उनके नाम कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस थे। 5 भाई वेदों के ज्ञाता, युवान, सुंदर, गंधर्व विद्या में पारंगत थे। सभी दिशाओं में जाकर उन्होंने अपनी गायन विद्या से प्रचुर मात्रा में धन अर्जित किया था। भ्रमण करते हुए एक दिन वे मथुरा नगरी में आ पहुँचे। उस समय वहाँ राजा सुवीर का शासन था। 5 भाइयों के मन में राजसभा में जाकर अपनी गायन विद्या के प्रदर्शन की प्रबल इच्छा थी। उस नगरी में उन्होंने 4 दिन तक उपवास किया और यमुना नदी में स्नान किया। उन्होंने राजा के संबंध में नगरी के लोगों से पूछताछ की तो उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा की कादम्बरी नामक एक पत्नी है जो संगीत विद्या में कुशल और मधुर गायन भी करती हैं। वह केवल राजा के मनोविनोद के लिए ही गायन और नृत्य करती हैं और वो परम सुंदरी भी है। नगर वासियों से इस प्रकार रानी के विषय में सुनकर वे 5 भाई उस स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहाँ कादम्बरी के नृत्य और गायन के स्वर सुनाई दे रहे थे। फिर वे राजा के पास आने जाने वालों के बीच खड़े हो गए और कहने लगे कि बड़े खेद के साथ ये आश्चर्य की बात है कि यहाँ के राजा के पास कुशल संगीत कला और गायन का कोई ज्ञाता ही नहीं है। कादम्बरी के नृत्य करते समय बजने वाली वीणा के तार भी अच्छे से कसे हुए नहीं हैं। अब उड़ती उड़ती ये बात राजा के कानों तक पहुंची तो राजा ने उन 5 भाइयों को महल में बुलाया
उस समय वहाँ कादम्बरी का नृत्य हो रहा था। पांचों ने वहाँ जाकर राजा को आशीर्वाद दिया और अपने अपने स्थान पर बैठ गए। कादम्बरी ने उन्हें संगीत और नृत्य कला में दक्ष समझकर उनके सम्मान में अपना विशेष नृत्य प्रस्तुत किया। इस कथा को आगे सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब उसने चक्र में ताल दी तो पांचों भाइयों ने उसे रोक लिया। कादम्बरी ने चक्र छोड़कर ताल का यथायोग्य प्रत्युत्तर दिया, लेकिन चक्र खंडित नहीं किया। कादम्बरी की इस कला और उसकी रूप माधुरी पर वे पांचों भाई मुग्ध हो गए। कादम्बरी भी उन भाइयों पर मोहित हो गई। उस रात उसने अपनी एक सहचरी के द्वारा उन पांचों तक ये संदेश भिजवाया कि उनमें से कोई एक व्यक्ति प्रतिदिन नगर के उत्तर की ओर यमुना किनारे के पेड़ों से घिरे अनंत नाम वाले निर्जन तीर्थ पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या और गुण का प्रदर्शन कर सकते हैं। उस समय मैं भी वीणा तथा राग का कौशल दिखाऊंगी। वे पांचों भाई कला प्रेमी और गुणी संगीतकार थे और वे कादम्बरी से अत्यंत प्रभावित भी हो गए थे। इसलिए उन्होंने उनकी सेविका के माध्यम से सकारात्मक उत्तर भी कादम्बरी को भिजवा दिया। अब भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे गांगेय, मेरा एक भक्त था जो कुसंग के भय के कारण गांव से दूर वहां आकर रहता था। उन दिनों वो भीष्म पंचक का व्रत कर रहा था और उसी मंदिर में मेरा पूजन किया करता था। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बड़ा भाई कवि उस मंदिर में आया। कादम्बरी भी ठीक समय पर वहां पहुंच गई। वहां उसने मेरे भक्त जिस तरह मेरा पूजन किया था, कवि नामक ब्राह्मण ने भी वैसे ही मेरा पूजन किया और फिर वीणा लेकर उसने गाना शुरू कर दिया। मेरे भक्त का अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण था, इसलिए गायन और कादम्बरी का नृत्य देखकर उसे तनिक भी क्रोध नहीं आया। प्रातः काल होने पर मेरे भक्त ने गोमय यानी कि गोबर से आचमन किया। कवि नामक ब्राह्मण ने भी वैसा ही किया। कादम्बरी अब महल में जा चुकी थी। मेरे भक्त की संगति, रात्रि जागरण और मेरे प्रति श्रद्धा भक्ति से पूजन करने के कारण कवि के सभी पाप धुल गए। इसलिए द्वादशी तिथि को वो अपना सब कुछ दान करके विरक्त बन गया। अगले दिन शुचि आया तो उसने भी ब्रह्मचारी की तरह ही मेरा पूजन किया और रात भर कादम्बरी के साथ नृत्य करके प्रातः काल में गौमूत्र से आचमन किया और फिर सारी धन संपदा दान में देकर संन्यास ग्रहण कर लिया। उसने निर्णय लिया कि जिस तरह ब्रह्मचारी का मन कादम्बरी के नृत्य और सौंदर्य को देखकर भी विचलित नहीं हुआ, उसी प्रकार मेरा मन भी मेरे वश में रहे। हे पितामह, त्रयोदशी को दृढ़, चतुर्दशी को दंत और पूर्णिमा को हंस भी वहाँ पर आए। उन सभी लोगों ने अपने बड़े भाइयों का अनुसरण करते हुए पूजन, रात्रि में नृत्य और गायन किया और अगले दिन सन्यासी हो गए। दृढ़ ने गाय के दूध से आचमन किया, दंत ने ब्रह्मचारी द्वारा आचमन किए हुए ध्रुत से बचे हुए ध्रुत से आचमन किया और हंस ने ब्रह्मचारी को नमस्कार करके यमुना में स्नान किया। फिर आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर श्राद्ध किया। इस प्रकार पांचों भाइयों ने एक एक दिन व्रत का पालन किया। हे गांगेय, कार्तिक मास में जो भी श्री विष्णु का पूजन, जप, तप, दान, पुण्य आदि करता है, उसे करोड़ों यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है। राजा को जब कादम्बरी के नित्य ही महल से बाहर जाने का पता चला तो उसने उसे महल में ही बंद करवा दिया। कादम्बरी ने कार्तिक मास में मेरे सामने नृत्य और गायन किया था और उसके फल स्वरूप द्रौपदी के रूप में उसका जन्म हुआ। हंस नाम के जिस ब्राह्मण ने आंवले के पेड़ के नीचे जो श्राद्ध कर्म किया था, उसके फल स्वरूप उसका जन्म युधिष्ठिर के रूप में हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने के प्रतिफल स्वरूप कवि अर्जुन हुआ, शुचि सहदेव हुआ, दंत नकुल बना और दृढ़ नामक ब्राह्मण भीम बना। हे पितामह, पिछले जन्म में पांडवों ने जो व्रत किए थे, उनके व्रत आचरणों के कारण ही आज मैं उनके वश में हूँ। इस प्रकार कथा का समापन करते हुए देवर्षि नारद ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इस कथा से ये हम जान सकते हैं कि कलाकार संयमित और आस्थावान होने चाहिए और उन पांचों ब्राह्मणों में यही विशेष गुण था जिसके कारण वे भगवान श्री कृष्ण को भी अपने वश में कर पाए। तो इस प्रकार आज की इस कार्तिक मास कथा से हम समझ सकते हैं कि भगवान को वश में करने के लिए, भगवान की शुद्ध भक्ति और उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए अपनी इंद्रियों पर संयम होना अत्यंत आवश्यक है और इस कलयुग में ये अत्यंत कठिन कार्य भी है, लेकिन प्रयास करने से भगवान की कृपा भी अवश्य प्राप्त होती है। तो हमें आशा है कि आपको आज की ये कथा अच्छी लगी होगी। इस कथा का श्रवण करके आपको तो इसका पुण्य फल प्राप्त हुआ ही है। अब आप उसे अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करके उन्हें भी इस पुण्य फल का भागीदार बनाइए। आइए अब हम सुनते हैं मन और हृदय को दिव्य आध्यात्मिक आनंद प्रदान करने वाला ये सुंदर हृदय स्पर्शी दिव्य भजन।
जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवा सृष्टिस्थित्यन्तकारिणा नमस्तुल्सी कल्याणी नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापद्भ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रयति मानवम् नमामि शिरसा देवी तुलसी विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्यामुच्यन्ते सर्वकिल्बिषा तुलस्या रक्षितं सर्वं जगदेतच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः नमस्तुलस्यतितरां यस्यै बद्ध्वाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे तुलस्या न परं किञ्चित् दैवतं जगतीतले यथा पवित्रितो लोको विष्णुसङ्गेन वैष्णनः तुलस्या पल्लवं विष्णो शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरस्तके तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चयल्लोके सर्वान् देवान् समर्चयन् नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेन धीमता विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देवमनःप्रिया लक्ष्मी प्रियसखी देवी द्यौर्भूमिरचलाचला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नरः लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभे तुलसी भूर्महालक्ष्मी पद्मिनी श्रीहरिप्रिया तुलसी श्रीसखी शुभे पापहारिणी पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नारायण मनः प्रिये इति श्रीपुण्डरीककृतं तुलसी स्तोत्रं सम्पूर्णम् कर जोरी विनय उसकिन्ह्यो हे भगवंत कंत मम हो दी
दीन जानी जनी छाड़ा हूँ छोहू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दी हूँ श्राप कध पर आनी। उस योग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रुप्यो तहि धामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई होरो पाती तोरा, पुजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तुबामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप आगारी। असवै कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति वंद तुल बलधामा, लीलिन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तूती पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धक्व रूप हम शाले ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश और पीरा। जो तुलसी दल हर शेर धारत, सो सहस्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित
सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गात, तुलसी निकट सहस गुण पात। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ कर ही जो नित नर नारी, हो ही सुख भाष ही त्रिपुरारी। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। सब योगों के ऊपर, सब भोगों के ऊपर, रुझ से रक्षा कर भात्राता। जय जय तुलसी माता। बहुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म बिजन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम जब है श्री हरि का, तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। सबकी सुखदाता, वर माता। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं, लस्तकुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। यशोदाभियोलुखलाधावमानम्। ततो धृत्य गोप्या, रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं पृजन्तं।